नमस्कार दोस्तों, मैं पोखीराम। आज आपको फिर फिज़िक्स ही पढ़ाऊँगा। मैं फिज़िक्स में हमारा चैप्टर जो चल रहा था रेक्टिफायर, उसमें आगे है आज ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम सेतु रेक्टिफायर, इंग्लिश में ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए इसमें क्या होता है। इसके लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए, जैसे ब्रिज के आधार पर जैसे हम कहते हैं पुल, ऐसे ही इसमें 4 डायोड की हमें आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए हमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें 4 डायोडों की आवश्यकता होती है और यह एक व्हील स्टोन की भांति आपस में जुड़े होते हैं। यह पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह की तरह कार्य करता है। जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, यह भी एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। जो ब्रिज रेक्टिफायर का हम सिंबल बनाते हैं इस तरह से। इसमें भी अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में कम चक्र होते हैं इस तरह से। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन है। अब इसमें 4 डायोड लगते हैं, जो एक इस तरह से एक डायोड ये हो गया हमारा। और एक डायोड ये हो गया इस तरह से। और एक डायोड हमारा ये हो गया। इसे D1 नाम देंगे। इसे हम इसको D2, D3, D4, ये डायोड 1, 2, 3, 4। अब इसमें से जैसे यहाँ से हमें ये यहाँ पर दोनों ही आपस में आकर के एनोड एनोड मिल रहे हैं, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव प्राप्त होगी और यहाँ से जो हमारा धारा प्राप्त होगी इस तरह से। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से रहा। इसको मान लो हमने एक
ए बी बिंदु नाम दे दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक बी सी, इसको सी डी नाम दे दिया। अब देखो ये काम कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली। जो हमारा सेतु रेक्टिफायर है वह किस तरह से कार्य करता है, वर्क कैसे करता है ये। जब हम एसी इनपुट का, और हाँ सॉरी, यहाँ पर जो इनपुट होगी वह इनपुट एसी ही होगी, 250 वोल्ट होगी, 50 हर्ट्ज होगी। जब एसी इनपुट का धनात्मक, जब हमारा यहाँ से जैसे एसी इनपुट दिया गया है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका धनात्मक चक्र जाएगा, ये वाला हिस्सा धनात्मक अर्धचक्र ट्रांसफार्मर पर आरोपित किया जाता है। यानी जब इस पर अर्धचक्र ट्रांसफार्मर लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है, तो इसका जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे हम द्वितीय कुंडली बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी सिरा धनात्मक हो जाता है। जैसे जब यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद इसमें जब यहाँ से धारा आती है, तो इसका जो ये वाला सिरा है, ऊपर वाला सिरा, इसका ये धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण जब ये धनात्मक होगा तो इस तरह से धारा बहेगी। तो D1 डायोड हमारा एक D1 और एक डायोड होगा इसके सामने D3, ये दोनों ही अग्रवायसित हो जाएंगे। अग्रवायसित होने के कारण इनमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, हो जाता है। तो डायोड D1 तथा D3 दोनों ही D3 अग्रवायसित हो जाते हैं। इनके अग्रवायसित होने के कारण जो धारा हमारी AB होती है, हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी रेखा AB है, जिसके कारण जो रेखा AB है हमारी, रेखा AB में धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे इसका अभी हम जैसे समझें इस तरह से, जैसे ये ट्रांसफार्मर है हमारा, इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे ये 4 डायोड लगे हुए हैं, अब जैसे इसमें ये वाला डायोड है, ये हमारा, जब हम यहाँ पर धारा देंगे, जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो ये हमारा सर्कल पॉजिटिव होगा, और ये जैसे यहाँ से आ रही है, तो ये हमारा इसमें क्या है,
ये पॉजिटिव में ही मिल रहा है यहाँ पर, तो ये अग्रवासित होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है हमारा दूसरा वाला जो डायोड है वह क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे ये ऐसे जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ से इसमें तो देगी धारा, लेकिन यहाँ पर सॉरी ये नेगेटिव होता है। जब यहाँ पर धारा आएगी तो ये क्या है, रिवर्स वाइज में है इस समय, तो इसमें धारा हमारी नहीं बहेगी। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा है, एक डायोड हमारा इस तरह से लगा हुआ है ये, तो लेकिन यहाँ से जैसे ये नेगेटिव आई यहाँ से और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या धारा फिर आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड में होगी, तो यहाँ से धारा आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फिर उल्टे लगे हुए होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर धारा का फिर ब्रेक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रिवर्स में हो जाएंगे। यहाँ पर ये नेगेटिव, इधर ये भी नेगेटिव, इधर से ये नेगेटिव धारा आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है। यहाँ से ये धारा नेगेटिव जाएगी इधर, लेकिन ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, सॉरी ये जो नीचला वाला हिस्सा है ये हमारा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, ये रिवर्स में होगा इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह हो जाएगा इस तरह से। ये हमारी पॉजिटिव धारा बहेगी यहाँ से, इधर से नेगेटिव, तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है ये हमारा। इसी प्रकार से अब हम, जब ये हमारा हाफ सर्कल हो गया, अब हम बात करेंगे जब धारा इस तरह से, जब एसी हमारी नीचे वाले हिस्से में जाएगी, ये पूरा सर्कल करेगी, उस समय किस तरह से होगा ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब जैसे जैसे भी मैंने बताया था कि ये हमारा जब पॉजिटिव था, इसी प्रकार जब हमारा जो अर्धचक्र था, अभी जैसे हमारा ये अभी पॉजिटिव था, अब हमारा जो अर्धचक्र आएगा वो नेगेटिव वाला आएगा। जब हमारा अर्धचक्र, जब हमारा इसी प्रकार जब इनपुट अर्धचक्र, इनपुट में अर्धचक्र ऋणात्मक होता है, उस दौरान ऋणात्मक हो, उस समय जब हमारा अर्धचक्र ऋणात्मक होता है, तो उस समय डायोड D2, जो हमारे ये जो डायोड हैं, एक ही हमारा ये वाला काम करेगा D2 और एक ही हमारा ये D4, डायोड D2 तथा डायोड D4, जब हमारा ये अर्धचक्र के दौरान ऋणात्मक हो, उस समय डायोड D2 तथा D4 किस में होंगे, चालन अवस्था में होंगे। चालन अवस्था, या फिर हम कहेंगे इसमें धारा का प्रवाह हो रहा होगा, इनमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, चालन अवस्था में होंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर से, इसका कारण क्या है, और देखो ये उसमें चालन अवस्था में क्यों होगा, क्योंकि इसका कारण है कि जब हमारा हाफ सर्कल में होगा तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होगा वो नेगेटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव जा रही है, यहाँ पर इसका ये हिस्सा पॉजिटिव होता है, इधर धारा भी पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड वाइस में होगा। यहाँ से ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रही है, लेकिन इसका यहाँ पर ये क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये भी डायोड किस में होगा, चालन यानी फॉरवर्ड वाइस में होगा। फॉरवर्ड वाइस में धारा आगे बहती है। तो क्योंकि इसका कारण यही है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा
ऋणात्मक तथा निचला सिरा धनात्मक रहेगा। जब हम इसे हाफ सर्कल में लेंगे तो ऊपरी सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, निचले वाला धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से रहेगा। इसलिए जो हमारी धारा सेतु है, यानी जो ब्रिज रेक्टिफायर है, धारा सेतु की भुजा पहले हमारी AB में धारा प्रवाहित हो रही थी, अब कौन सी में होगी? B और C में। अब केवल इसमें, पहले इसमें धारा आ रही थी, अब इसमें आई, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रहा है, इधर से ये निगेटिव आ रही है धारा। तो B और C में, सॉरी CB, BC नहीं है, ये CB है, इस तरह से धारा जा रही है तो CB होगी। CB से होकर धारा प्रवाहित होगी। तथा जो हमारा प्रतिरोध है, तथा प्रतिरोध से होकर भुजा DA से होती हुई वापस लौटती है। यह अर्धचक्र के दौरान, यह दोनों अर्धचक्र के दौरान लोड प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली जो हमारा RL है, लोड प्रतिरोध, से प्रवाहित होने वाली धारा की जो दिशा होगी वह समान होगी। थैंक यू। इसके आगे अब हम कल देखेंगे।